गुड मॉर्निंग। मैं बीएल हेल्थ एंड सेफ्टी से बात कर रहा हूं और मैं आपको BM25 मल्टी गैस डिटेक्टर की डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं। BM25 एक मल्टी गैस डिटेक्टर है जिसको हम एरिया मॉनिटर भी बोलते हैं। इसका पर्पस होता है कि किसी भी एरिया में आप इसको रख सकते हैं और दूर से गैस डिटेक्शन, कहीं भी अगर गैस लीक होती है तो वो ये गैस को पकड़ लेगा और आपको दूर तक अलार्म सुनाई देगा। जैसे हमारी नाक काम करती है वैसे ही मल्टी गैस डिटेक्टर काम करता है। जब तक गैस फिजिकली सेंसर पर नहीं पहुंचती तब तक ये अलार्म नहीं देता। बट बेसिकली इसका बिकॉज इसके अंदर पंप लगा हुआ है और डिफ्यूशन मोड में भी इसकी इन्फ्लुएंस एरिया जो है वो तकरीबन 50 स्क्वायर मीटर का लाया जाता है। मतलब कि जहाँ आपने रखा हुआ है उसके 7 मीटर लेफ़्ट राइट और ईस्ट वेस्ट, मतलब चारों डायरेक्शन में ये अगर कहीं पे भी इसमें आप रखेंगे तो 7-7 मीटर के डिस्टेंस पे अगर गैस है तो ये पकड़ लेगा और आपको अलार्म देगा। मैं अब आपको इसको डिफरेंट पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे ये रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है। ये हैंडल है जिसकी वजह से हम इसे ट्रांसपोर्टेबल मल्टी गैस डिटेक्टर बोलते हैं। ये इसका हूटर है, रेड कलर का हूटर, और ये ऑडियो और विजुअल अलार्म दोनों देने के काम आता है। लाइट ब्लिंक करती है तो ये विजुअल अलार्म हो गया और ऑडियो अलार्म हो गया बिकॉज इट गिव्स अ वेरी लाउड साउंड विच कैन बी हर्ड इवन एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। आप देखो ये इसके सेंसर्स हैं। इसमें ये इसके सेंसर हैं, 4 सेंसर हैं। 4 सेंसर में इसमें ऑक्सीजन है, CO है, H2S है और LEL है। LEL के अंदर मतलब इट इज़ कैलिब्रेटेड फॉर मीथेन। ये इसका डिस्प्ले पोर्शन है जिसमें आप देख रहे हैं चारों गैसेस दिखाई दे रही हैं। मैं इसकी लाइट जलाता हूँ डार्कनेस में देखने के लिए। आप देख रहे हैं कि H2S इसमें 0 है, CO 0 ppm है, ऑक्सीजन 20.9 है और LEL 0 है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट अभी काम कर रहा है और ऑक्सीजन जैसे नॉर्मल 20.9 होती है वो होनी चाहिए, बाकी सब 0 दिखा रहे हैं बिकॉज वी आर डूइंग अ डेमोन्स्ट्रेशन इन अ ऑफिस। अगर आप कन्फाइंड, अगर आप हजार्डस एरिया में लेके जाते हैं या जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, जैसे रिफाइनरी है या पाइपलाइन की लोकेशन है या इवन एक पेट्रोल पंप है, तो आपको रीडिंग्स थोड़ी बहुत दिखाई देंगी क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स हर टाइम प्रेजेंट रहता है। ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 बटन्स होते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसी तरह से कर्सर है। ये अलार्म को बंद करने के लिए है, ये कर्सर को अप एंड डाउन करने के लिए। आई मीन देयर आर सिर्फ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, तो जिसमें आप कर्सर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये बटन लाइट का है, अगर आपको डार्कनेस में देखना है उसके लिए है। ये इसके अंदर दिखा रहा है, डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, और इसके अंदर जितनी भी इसकी मेमोरी है इसमें डेट और टाइम के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी होती रहती है। ये कर्सर को लेफ्ट आगे राइट मूव करने के लिए और एंटर करने के लिए, प्लस पावर ऑन ऑफ करने के लिए। अभी मैं आपको इसका फंक्शनिंग जो है दिखाता हूँ, पहले मैं सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसका चार्जर है, आइटम नंबर 2। जो मैंने आइटम पे पार्ट्स सीरियल नंबर डाले हैं, लाइक दिस इज इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज द चार्जर। चार्जर की ये पिन है, दिस इज़ द पिन ऑफ द चार्जर। और चार्जर को हम इधर जो इसका एक रेड कलर का इसमें लगा हुआ है, इसको कैप को हम खोलते हैं और चार्जर के पिन के अंदर एक गाइड लगा हुआ है ताकि ये पिन आप गलत ना एंटर कर दें, विच इज़ ऑन द राइट साइड। इस गाइड को इसके अंदर आप लगाएंगे तो चारों पिन अपने आप ठीक जगह पे पहुंच जाएंगी और लगा के आप इसे फिर इसको घुमा के टाइट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ चार्ज। इसके अंदर नॉर्मल 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज़ का इंडियन सॉकेट का प्लग है जिसको आप लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप 6 घंटे में आप ये इंस्ट्रूमेंट पूरा चार्ज हो जाता है, तो 6 घंटे अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो 6 घंटे बाद आप इसको चार्जिंग पे उतार सकते हैं। ये चार्जिंग हो रही है। ये दूसरा पोर्ट है, इट इज़ मेंट फॉर इंट्रिंसिकली सेफ चार्जिंग। अगर आपको हजार्डस एरिया में चार्ज करना है उसके चार्ज करने के लिए ये पोर्ट है, बट इसके यूज़ करने के लिए केबल आती है जो साथ में अगेंस्ट ऑर्डर दी जाती है, प्लस जो इंडिया का पेसो अप्रूवल है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से दे रिकमेंड कि इसको नॉन हजार्डस एरिया में ही चार्ज करना है, सेफ एरिया में चार्ज करना है। हजार्डस एरिया में चार्ज करने के लिए पेसो ने मना किया है, इसलिए ये पोर्ट हम लॉक ही रखते हैं, खुल सकता है लॉक रखते हैं ना, इसकी हम केबल सप्लाई करते हैं। इसके पास 2 पोर्ट, ये 2 पोर्ट इधर हैं। पहला पोर्ट जिस पे आप येलो साइन देख रहे हैं और दूसरा पोर्ट ये वाला है। इसका पर्पस होता है कि अगर आप एक BM25 से
दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ऐसे आप 8 BM25 आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसका कनेक्शन करने के लिए इन केबल है या आउट केबल है, या ये केबल अगेंस्ट ऑर्डर सप्लाई की जाती हैं। अगर आप ऑर्डर करेंगे, इफ़ यू वांट टू क्लब ऑल द 8 BM25 टुगेदर, तो पॉसिबल है कि आप एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, और अगर एक में अलार्म हुआ तो दूसरे में भी अलार्म पहुंच जाएगा, 8 में अलार्म बजना चालू हो जाएगा। बट ये आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किया, इसलिए सप्लाई नहीं किया जा रहा। ये कम्युनिकेशन पोर्ट है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन पोर्ट है। इससे डेटा जितना भी है सारा आप लैपटॉप में USB पोर्ट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट अगेंस्ट ऑर्डर ही ये केबल सप्लाई की जाती है। अदरवाइज सारा डेटा जो है इंस्ट्रूमेंट की मेमोरी में रिकॉर्ड होता रहता है विद डेट एंड टाइम। तो आप कभी भी जाके इसके अंदर सारा डेटा चेक कर सकते हैं कि अलार्म कब बजा, कितने डेट और टाइम पे बजा, कौन सी गैस का बजा, वो सब आप चेक कर सकते हैं। ये इसके अंदर अलार्म का है, साउंड के लिए है, दोनों लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों तरफ है। ये ऑडियो अलार्म के सुनाई देने के लिए है। मैंने आपको पार्ट्स बता दिए, चार्जिंग का बता दिया। अब मैं आपको स्विच ऑन के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी ऑन है, मैं इसको अब ऑफ़ करके दिखाता हूँ आपको। ऑफ़ करने का तरीका है, ये जो बटन है यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑन ऑफ का सिंबल है, प्रेस एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। ये देखिए इसमें टाइम आ रहा है, एकदम कंफर्म, प्रेस एंटर हो गया। अब ये बंद हो गया। तो काउंटडाउन होता है, काउंटडाउन के बाद दोबारा हमें कंफर्म करना पड़ता है। इसको प्रेस को ऑफ करने के लिए टाइम इसलिए लिया जाता है, ये सेफ्टी फीचर है कि मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट कहीं गिर गया, टक्कर खा गया, ये बटन किसी के कुछ होने से या कुछ गिरने से बंद हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा जब तक आप मैनुअली इसे प्रेस नहीं करेंगे 5 बार। तो ये सेफ्टी फीचर दिया गया ताकि ये ऑटोमेटिकली गलती से बंद ना हो जाए। बिकॉज इट इज़ अ लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट, इट शुड ऑलवेज रिमेन इन ऑन कंडीशन व्हेन एवर यू डूइंग द मॉनिटरिंग। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑन है, ऑफ है। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन करने का भी वही तरीका है। You have to press it for 2 seconds, it becomes on. Now it is doing a self check, सारे पैरामीटर्स चेक कर रहा है that everything is on, is working fine. अलार्म काम कर रहा है, ऑडियो और विजुअल अलार्म काम कर रहा है। देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू द रीडिंग, जैसे आप देख रहे हैं H2S 0, ppm, CO 20.9, LEL ये दिखा रहा है, ये सब 0 आ रहा है, डेट नीचे टाइम आ रहा है इसके। ये ऑन हो गया और रीडिंग सारी इसके अंदर आपके पास आ रही है। अभी मैं आपको फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर अलार्म कैसे बजता है आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी ऑक्सीजन 20.9 आ रहा है, आई विल इनहेल एंड आई विल डू एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द सेंसर जस्ट टू रिड्यूस ऑक्सीजन। एंड आप देखेंगे कि जैसे ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता हूँ सेंसर के ऊपर, तो ऑक्सीजन लेवल कम आ जाएगा। जस्ट सी, अभी अलार्म 1 आप देख रहे हैं बज रहा है। इसका अलार्म 19.5 पे सेट किया गया, तो एज सुन एज इट गोज बिलो 19.5 आई विल जस्ट स्विच ऑन द अलार्म नाउ। मैंने अलार्म को साइलेंट कर दिया। जैसे ही अलार्म 19.5 से नीचे जाता है ऑक्सीजन का, तो इट स्टार्ट्स गिविंग यू एन अलार्म। तो इसी तरीके से सारे गैस, अगर कभी भी कोई गैस इसको हिट करेगी, चाहे वो H2S है, चाहे CO है, चाहे LEL है, ये इस तरीके से अलार्म देता है। और अलार्म जब तक बजता रहेगा जब तक आप मैनुअली आके अलार्म को बंद ना कर दें। इट इज़ अगेन अ सेफ्टी फीचर कि गलती से अलार्म बंद नहीं हो जाना चाहिए, ताकि कोई जो आ रहा है वो अप्रोच कर रहा है चेक करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, पता लगना चाहिए कि अलार्म बजे जा रहा है और कौन सी गैस लीक की है। तो ऑफकोर्स व्हेन ही हैज़ टू अप्रोच द साइट टू स्विच ऑफ, इट इज़ रिकमेंडेड दैट ही वियर्स अ प्रॉपर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड मास्क लगा के आता है, मल्टी गैस डिटेक्टर, मल्टी गैस मास्क लेके आता है, जिससे कि, या ब्रीदिंग अपरेटस पहन के आता है, जिससे कि वो उसको पहन के इसको बंद कर सकता है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द चार्जर, इट इज़ गिविंग रीडिंग एंड एवरी फ्यू सेकेंड्स यू विल सी कि रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। ये कॉन्फिडेंस के लिए है, ताकि आप दूर बैठे भी देख सकते हैं कि मेरा मल्टी गैस डिटेक्टर चल रहा है एंड यू आर इन सेफ हैंड्स। और कोई इसमें अगर गैस लीक होगी तो आपको पता लग जाएगा। तो एवरी 15 seconds it starts giving you a red red visual indication देता रहता है, जिससे आपको पता लगता रहता है कि इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। इसके अलार्म्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें हर गैस का अलग अलग अलार्म इस पर सेट है।
जैसे ऑक्सीजन का अलार्म अभी आपने देखा 19.5 पे है, इट इज़ अ लो अलार्म। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन अगर कम होती है वो हार्मफुल है, बिकॉज आदमी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वो भी हार्मफुल है, विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। तो इसका दूसरा अलार्म 23.5% ऑफ ऑक्सीजन पे सेट है कि अगर 23.5% से ज़्यादा ऑक्सीजन चली जाएगी इट विल स्टार्ट गिविंग यू एन अलार्म। सिमिलरली जो CO का अलार्म लेवल है, दीज आर मेंशन्ड इन द कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप देखना चाहें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट पे सारे अलार्म्स की डिटेल दे रखी है कि LEL का 15% पे है अलार्म 1, अलार्म 2 है 30%। अलार्म 1 और अलार्म 2 का मतलब यह है कि एज सुन एज इट क्रॉसेज अलार्म 15% थ्रेशोल्ड लिमिट इट विल गिव एन अलार्म। बट जैसे वो 30% क्रॉस करेगा तो एक अलार्म आ जाएगा, दैट मीन्स जो साउंड है वो और तेज़ हो जाएगी, बिप बिप की जो साउंड आ रही है इट विल इंक्रीज, उसका जो क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन का 19.5 है, दूसरा अलार्म है 23.5। H2S का है अलार्म 1 इज 10 ppm एंड अलार्म 2 इज 20 ppm। कार्बन मोनोऑक्साइड का अलार्म 1 इज 20 ppm एंड अलार्म 2 इज 40 ppm। तो इस तरीके से सारे इसके चारों गैसेस के अलार्म सेट हैं विच आर प्री सेट बाय द फैक्ट्री। आप इसको अगर मैनुअली भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू सीक टेक्निकल हेल्प विद द टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओल्डैम एंड ही विल बी एबल टू गाइड यू। या भी आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो अलार्म आप सेट करने के लिए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को कॉल कर सकते हैं एंड ही विल हेल्प यू हाउ टू सेट द अलार्म्स। अब मैं अब आपको बाकी सारी चीज़ें इसकी दिखा देता हूँ। ये इसके साथ हमने एक पैकिंग लिस्ट दी है, पास में पैकिंग लिस्ट के अंदर ये 10 आइटम के नाम लिखे हुए हैं। आई विल रीड आउट। लाइक पहली आइटम है, पढ़ा जा रहा है। फर्स्ट आइटम इज BM25 मल्टी गैस डिटेक्टर विद LEL, H2S, CO एंड ऑक्सीजन सेंसर्स with integrated inbuilt pump. It has got an inbuilt pump inside the body of the instrument, 4 sensors and battery. ये सब इसके अंदर ही हैं जो फिक्स हैं, मतलब it is coming to you as a one unit. आइटम नंबर 2 इज बैटरी चार्जर फॉर BM25। ये 2 नंबर है BM25 का बैटरी चार्जर, जो हमने इस पर 2 नंबर लगा रखा है। ये बैटरी चार्जर है और इसका ये प्लग है, ये इसका जैक है जो उसके अंदर जाएगा चार्ज करने के लिए। आइटम नंबर 3 इज पंप कैप विद प्रोब एंड फिल्टर। ये पंप को एक्टिवेट करने के लिए है। आई विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। ये पंप का कैप है, इसके साथ 2 प्रोब आते हैं और एक फिल्टर आता है। फिर आइटम नंबर 4 है कैलिब्रेशन कप। ये कैलिब्रेशन के काम में आता है, जो कि अभी 2 साल तक के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विल कम टू योर साइट, विजिट योर साइट एंड डू द कैलिब्रेशन, सो दैट पार्ट इज नॉट टू बी डन बाय यू, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन कप। आइटम नंबर 5 इज सेंसर कैप। ये सेंसर कैप है। मान लीजिए आपको कोई सेंसर को प्लग करना है तो आप इस पर प्लग से कर सकते हैं। आपको मान लीजिए 2 सेंसर यूज़ करने हैं या 1 सेंसर यूज़ करना है तो आप इसको कोई भी 3 को आप प्लग करके चौथे सेंसर से काम ले सकते हैं। तो एट ए टाइम आप 1, 2 या 3 सेंसर यूज़ कर सकते हैं, या 4 तो नॉर्मल में यूज़ होते ही हैं, और अगर 3 को प्लग कर देंगे तो 4 आपके काम करेंगे, 3 काम करेंगे। देन वी हैव द ओरिंग फॉर सेंसर। ये सेंसर के ऊपर लगाने के लिए काम में आती हैं, ओरिंग्स हैं जो इसकी बॉडी पे लगा दी जाती हैं इसको प्लग को लगाने के लिए। 7 इज सैम्पलिंग होज। ये सैम्पलिंग होज है जो कि 15 मीटर लेंथ की है। इट इज़ मेंट फॉर सक्शन ऑफ गैस फ्रॉम द कन्फाइंड स्पेस। जिसका भी मैं अभी ऑपरेशन आपको बता दूंगा कैसे चलता है। जैसे आपको अंडरग्राउंड टैंक के अंदर आपको गैस सेंस करनी है बिफोर एंट्री ऑफ अ पर्सन, तो इसका होज पाइप का एक एंड आप टैंक के अंदर डाल देंगे, दूसरा आप पंप में लगा देंगे, सक्शन पंप में लगा देंगे, तो इट विल ऑटोमेटिकली सक द गैस एंड फीड टू द सेंसर्स एंड सो दैट यू विल गेट द रीडिंग ऑन द टॉप। और अगर कोई अलार्म वाली कंडीशन है तो अलार्म अपने आप आ जाएगा। ये LN की है, ये मेंटेनेंस के काम के लिए दी गई है। बेसिकली आप लोगों को करना नहीं है, बट फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन अगर ज़रूरत होगी LN की दे रखी है। देन वी हैव अ यूज़र मैनुअल CD। ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया है ये सब इस CD के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इंग्लिश के अंदर। आप इसको समझ सकते हैं और कोई क्वेश्चन है आप रेज कर सकते हैं। आइटम नंबर 10 इज यूज़र मैनुअल बुक। एक हमने CD दी है, एक बुक भी दी है, तो बुक के अंदर भी सारी कंडीशंस दे रखी हैं, प्लस इसके अंदर एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी है। दिस इज आइटम 10। इसमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है जो हम अभी सप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका लास्ट कैलिब्रेशन 28 अगस्त को हुआ है, विच इज दैट मीन्स इट वाज डन ओनली इन द लास्ट वीक। तो लास्ट वीक को इसका नेक्स्ट कैलिब्रेशन इज ड्यू ऑन 27 फरवरी 2022। 6 महीने के बाद कैलिब्रेशन करना पड़ता है, तो ये कैलिब्रेशन का डिटेल है। विद ईच इंस्ट्रूमेंट
एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट सप्लाई किया जाएगा। अब मैं कैलिब्रेशन पंप कैसे यूज़ करना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपको पंप यूज़ करना है, दिस इज़ कॉल्ड पंप कैप, जिसको आप लगा देंगे और जैसे ही आप लगाएंगे, आप सब पास लेना, जैसे हम इसको लगाएंगे तो पंप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ऑफर ऑफ ऑन ऑफ ऑन तो है ना, ऑलरेडी ऑन। ऑफ कर आप सुनिए, आप कैप पंप ऑन हो गया है, पास ले होगा। नाउ द पंप इज ऑन एंड इट इज सकिंग द गैस। ये जैसे ही हम लगाएंगे ये ऑन हो जाएगा और यहाँ से गैस सक करना चालू कर देता है। और इसके अंदर हम होस पाइप लगा सकते हैं, ये होस पाइप है। यहाँ आपने इसमें होस पाइप लगाई और ये आप इसमें डाल देंगे एंड फ्रॉम द अदर एंड इट इज सकिंग द गैस फ्रॉम द सपोज अंडरग्राउंड टैंक है तो दूसरे एंड से सक कर रहा है एंड इट इज फीडिंग द गैस टू द मशीन। So this is how, this is for running the pump. I'm sorry I gave a wrong information earlier. This is a pump cap and this is the calibration cap. With the pump cap there is a V, reverse V symbol by which you can recognize that this is a pump cap. So I'll place it again. So you see the pump is working and as soon as I remove, the pump stops. So this is item 3 and this is item 4. Item 3 is pump cap with probe, and filter, and item number 4 is calibration cup. So pump cap is with the V symbol, this one. Hope I am clear. If you have any query at any time, you can always reach us on the numbers which you have received from our company. I'll just say to you on it is 9910063249, or you can always email us at mail@blhealth.com, which is the name of the company, for any of your queries that you have. Thank you very much for your attention.